हेलो दोस्तों। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एटीएम में कैश ख़त्म होने पर बैंकों को कितने रुपए का दंड देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ है कि जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, तो इसके द्वारा एक नया कानून बनाया गया है और उस कानून के अनुसार अगर किसी एटीएम में कैश नहीं पाया गया तो उसको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो यह नियम आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। तो एटीएम में अब पैसा होना ही चाहिए। तो ये जो नियम है यह कैसे काम करता है, यह इस तरह से कार्य करता है। जैसे महीने में होते हैं 30 दिन। महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में होते हैं 30 से 31 दिन। तो अगर हम पूरे के पूरे 30 दिन में अगर 10 घंटे से ज़्यादा है, 30 दिनों में अगर 10 घंटे से ज़्यादा अगर ये एटीएम खाली रह जाता है, 10 घंटे से ज़्यादा अगर एटीएम खाली रह जाता है, तो उस कंडीशन में जो एटीएम का मालिक है, जो भी बैंक है, उसको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो योजना है यह 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हो जाएगी। चलिए आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल 2021 में आरबीआई ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसकी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो एक सूचकांक है जिसका नाम क्या है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक। यानी इसका मतलब क्या है कि युवा का कितना विकास होता है। तो उस मामले में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान है 122 और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है 181 देशों को और 181 में से भारत की रैंक कितनी आई है? भारत की रैंक आई है 122। तो युवा विकास सूचकांक यह किस आधार पर दिया जाता है? यह दिया जाता है कि युवाओं को कितनी नौकरियां दी जाती हैं, युवाओं को कितनी नौकरियां दी जाती हैं, वहाँ के युवा कितने शिक्षित हैं और इसमें अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे वहाँ कितनी शांति है और वहाँ पर कितनी सुरक्षा है और युवाओं का कैसा स्वास्थ्य है। तो इस आधार पर यह सूचकांक दिया जाता है। अगर हम इसमें पहले स्थान की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है सिंगापुर और अगर हम लास्ट की बात करें तो इसमें लास्ट में है नाइजर। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के उपराष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोखबेर। मोहम्मद मोखबेर ये ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। पहले का मतलब क्या है कि इससे पहले ईरान में उपराष्ट्रपति का पद नहीं होता था, लेकिन ईरान में अब उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है और ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोखबेर। तो चलिए ईरान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है तेहरान। यहाँ की मुद्रा है रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में बने थे, उनका नाम क्या है? इब्राहिम रईसी। वन धन योजना। वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो सबसे पहले तो हम वन धन योजना के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो वन धन योजना है यह केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसको कब लॉन्च किया गया था? आप इसको याद कर लीजिए। इसको लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2018 में। तो इसकी ये जो डेट है 14 अप्रैल 2018। आपको ये जो 2018 है ये आपको याद होना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जैसे वन धन योजना, तो वनों में आदिवासी लोग रहते हैं, जो जनजाति हैं वो वनों में रहते हैं, तो उन्हीं के सशक्तिकरण के लिए यह योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत किस राज्य ने सबसे अच्छा कार्य किया है? तो इस योजना के तहत नागालैंड ने सबसे अच्छा कार्य किया है और इसी की वजह से ही इसको 7 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं यह किसके द्वारा दिए गए हैं? ये जो आदिवासी मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा ये 7 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। और अगर हम जैसे यहाँ पर जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में बात करें, जो नागालैंड में कार्य किए गए हैं अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कार्य किए गए हैं जैसे सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य है, यानी यहाँ पर बेस्ट सर्वे किया गया है
बेस्ट सर्वे किया गया है और यहाँ पर बिक्री भी सबसे ज़्यादा की गई है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। चलिए अब हम नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए नागालैंड, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। और ये जो ट्राइफेड है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है, तो उस दिवस के अवसर पर ही ये जो पुरस्कार हैं ये वितरित किए गए थे, ये जो पुरस्कार हैं यह बांटे गए थे। तो चलिए ट्राइफेड के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ट्राइफेड क्या कार्य करता है। इसका कार्य होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनका यह उत्थान करता है। तो यहाँ पर देखिए ट्राइफेड, ये जो ट्राई FED फैड, तो यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब जनजाति, और यहाँ पर फैड का मतलब क्या है? फैड का मतलब है फेडरेशन, यानी ट्राइबल फेडरेशन। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं और इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। हालांकि इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो आदिवासी लोग होते हैं, जैसे वो कोई भी सामान बनाते हैं तो उनको जो मार्केट प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? ट्राइफेड। मार्केट यानी उनको किस तरह से सामान वो कहाँ पर बेच सकते हैं, तो इस तरह से ये कार्य करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI द्वारा किसे चुना गया है? तो जैसे बैंकिंग में धोखाधड़ी होती है, यानी जैसे किसी का ATM का पिन चुरा लिया तो उसके धोखे से पैसे निकाल लिए, तो इस तरह से एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए RBI ने किसको चुना है? तो RBI ने चुना है नीरज चोपड़ा को। किस राज्य ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IT क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है? IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इसको हिंदी में बोलेंगे हम सूचना और प्रौद्योगिकी। तो IT क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाएगा, राजीव गांधी पुरस्कार। तो ऐसी घोषणा किस राज्य ने की है? ऐसी घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य ने। ये हैं महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और हाल ही की घटना की आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने क्या किया था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर राजनीति चलती रहती है। इन्होंने इनका नाम हटा दिया और ये जो उद्धव ठाकरे हैं इन्होंने इनके नाम पर एक नया पुरस्कार उत्पन्न कर दिया। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। शरण्या शशि, शरण्या शशि, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हैं शरण्या शशि। ये किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये एक अभिनेत्री हैं, ये एक एक्ट्रेस हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया है और इन्होंने कई TV सीरियल्स में भी कार्य किया है। ये एक मलयालम फिल्म में कार्य करती हैं, ये मलयालम फिल्मों में कार्य करती हैं। यस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो यस बैंक, इसके बारे में आपको पता होगा, यस बैंक। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये अलग है, मुख्य सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना अधिकारी यानी CIO, CIO। और जो हम याद करते हैं वो क्या होता है? वो होता है CEO। इसका मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसका मतलब क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या मुख्य सूचना अधिकारी। तो मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं इस बैंक के? इनका नाम है महेश राममूर्ति, महेश राममूर्ति। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम किसने शुरू किया है? तो एक मिशन शुरू किया गया है। देखो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गेहूँ, चावल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो काफ़ी मात्रा में उत्पादित कर ली जाती हैं और जो भारत का गुजारा है वो तो इन सभी चीज़ों में चल जाता है, गेहूँ में, चावल में। लेकिन जो तेल है, तेल भारत क्या करता है? तेल भारत बाहर देशों से निर्यात करता है, तेल बाहर से मंगाया जाता है। तो इसी की वजह से
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन शुरू किया गया है और यह किसने शुरू किया है? यह शुरू किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ पर लिखा है ऑयल पाम, तो यहाँ पर पाम ऑयल की बात कही गई है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो जो भारतीय वायुसेना है उसके द्वारा एक मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। तो हमें बताना है कि इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है। और ये जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर है यह दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी की वजह से। तो इसका निर्माण किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा लद्दाख में। तो ये जो इस तरह का ये ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है और जिसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जैसे जैसे हवा में हेलीकॉप्टर और वायुयान उड़ते हैं तो उनको दिशा का ज्ञान कराना और उनको किस तरह से उड़ना है, किधर की तरफ जाना है, तो उसके बारे में यह जानकारी प्रदान करता है। आप यहाँ पर देखिए, आपने ये फिल्म का तो सीन देखा ही होगा कि आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है, तो आपको लाल बटन नहीं दबाना था। तो इस तरह का ये जो यहाँ पर ये जो कार्य कर रहे हैं ये क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस भारतीय पहलवान को सस्पेंड किया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हैं विनेश फोगाट और इनको अनुशासनहीनता के चलते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और इन्होंने ऐसा क्या किया है? इन्होंने टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। तो इसी की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। खेल गांव का यहाँ पर देखो मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे जो टोक्यो ओलंपिक हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? वो टोक्यो में हो रहे हैं। तो टोक्यो को हम बोलेंगे खेल गांव, यानी कहाँ पर खेल हो रहे हैं। कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो सबसे ज़्यादा विश्व भर में डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है टिकटॉक। तो ये पहले स्थान पर है। अगर हम दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर है फेसबुक, तीसरे स्थान पर इसमें व्हाट्सएप और चौथे स्थान पर है इसमें इंस्टाग्राम और पाँचवें स्थान पर है फेसबुक मैसेंजर। और अगर हम बात करें कि यह रिपोर्ट किसने जारी की है, तो यह रिपोर्ट जारी की है निकेई एशिया ने। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।